जो लोग रोगी की खबर लेने जाते हैं वे रोगी को दूसरे के रोगों की बातें सुनाकर उसके रोगों को और बढ़ा देते हैं। ऐसे ही जब हमें कोई रोग होता है तब हम उस रोग के विषय में ही विचार किया करते हैं कि ऐसे रोग से तो किस किस की हानि हुई है। जैसे यदि हमारी आंखें दुखती हैं तो अपने इष्ट मित्रों जिन जिन की आंखें दुखती हों उनकी बातें करते हैं, मन में डरा करते हैं कि जैसे हमारे काका, हमारे मित्र की आंखें अब तक अच्छी नहीं हुई है, हमारे पड़ोसी की आंखें चली गई हैं, वैसे ही हमारी दशा हुई तो हम क्या करेंगे। जब हमारी आंख दुखती है तब कितने लोगों की आंखें अच्छी हो गई इसका विचार हम नहीं करते, परंतु जिसकी आंखें खराब हो गई हैं उन्हीं का हिसाब लगाया करते हैं। और हमारी बीमारी में जो मित्रादि हाल पूछने आते हैं वे भी उल्टे भय के विचार ही हमारे मन में भर जाते हैं। वैसे ही आजकल स्त्रियां भी रोग का विचार फैलाने का काम करती हैं। जैसे कि जो बीमार है उसके पास जाकर बड़े स्नेह से कहती हैं, ओहो तुम्हें इतने जोर का ज्वर है, ऐसा ही ज्वर मेरे पिता को आया था जिससे वे 3 दिन में ही जाते रहे। हमारे पड़ोस में एक बनिया है, उसका भी विवाह हुआ है, उसे भी ऐसा ही ज्वर आता है, डॉक्टर कह रहे हैं आशा नहीं, देखो क्या होता है। आजकल ज्वर बड़ा जहरीला आता है, इससे भैया जरा संभलना। ऐसी अनेक शंकाएं रोगी के मन में बीज रूप में जमा देते हैं। इसी प्रकार पुरुष आते हैं, उनमें से एक कहता है इस ज्वर में खांसी ना हो तो अच्छा है, खांसी होगी तो बड़ी कठिनता होगी। दूसरा कहता है इस ज्वर में तो खांसी हुए बिना रहता ही नहीं, मेरे भाई को ऐसा ही बुखार आया था, तत्काल खांसी हो गई थी। तीसरा कहता है कि खांसी तो ठीक है परंतु छाती की संभाल रखनी चाहिए। डॉक्टर कहता है कि ऐसे ज्वर में फेफड़ा सूज जाता है। चौथा कहता है कि डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकता, इससे कई रोगी धोखा खा चुके हैं, इससे बड़ी फीस वाला डॉक्टर बुलाना चाहिए। ऐसी बातें रोगी के पास बैठकर करते रहते हैं, किंतु इसका परिणाम क्या होगा इसका वे किंचित भी विचार नहीं करते और न ये सोचते हैं कि इन बातों से रोगी पर कैसा जहरीला असर होगा। शीघ्र अच्छा होने के बजाय उसका रोग बढ़ जाता है, क्योंकि रोग से निर्बल होने के कारण मस्तिष्क बहुत निर्बल हो जाता है। इसीलिए रोगी स्वतः कुछ विचार नहीं कर सकता, जो कुछ सुनता है उसे शीघ्र पकड़ लेता है, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए अपना या दूसरे का रोग घटाना हो तो उसके पास रोग और रोगी की बातें कदापि नहीं करनी चाहिए, वरन उसे धैर्य और शीघ्र ही अच्छा होने की बातें सुनाना ही अत्यंत हितकर हो सकता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग अपने मन से नहीं आता, वरन जब हम उसे बुलाते हैं तभी वो डरते डरते आता है, क्योंकि हम रोग के ही विचार अधिक करते हैं। अर्थात रोग की इच्छा करके ही रोग को बुलाते हैं। अतः रोग आता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने यह सिद्ध किया है कि परम कृपालु परमेश्वर ने हमारे शरीर की रचना ऐसे की है कि उसमें किसी प्रकार के रोग हमारी इच्छा के बिना स्वतः नहीं आए। हमारे शरीर में जो रोग आता है उसे हमारा प्रश्वास बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार कितने ही रोग पसीने से निकलते हैं तो कितने ही मलमूत्र द्वारा निकल जाते हैं, कितने तो जठराग्नि भस्म कर देती है और कितने ही मन तथा बुद्धि के बल से नष्ट हो जाते हैं और कितने ही शुद्ध रक्त संचार से नष्ट होते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में घुसे हुए कई रोग हमारे बुरे विचारों से शरीर को नष्ट करते हैं। ईश्वर की इच्छा ऐसी है कि मनुष्य सदा निरोग तथा सुंदर रहे तथा जब तक पूर्ण ज्ञान को प्राप्त न हो तब तक उसकी उन्नति होती रहे। इससे हमारे शरीर में कोई रोग अपने आप नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे शरीर में आने पर उसका सत्कार नहीं होता, वरन उसे लड़ाई करनी पड़ती है, कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। इससे हम चाहें तो रोग सहज रीति से दूर कर सकते हैं। रोग को दूर करना शरीर का स्वाभाविक धर्म है, इसमें प्रकृति का कुछ विरोध नहीं। इसीलिए अपने ज्ञान और आत्मबल से हम भारी रोगों को भी बहुत सरलता से निवृत्त कर सकते हैं। ऐसा होने पर भी हम रोगी रहें तो इसमें किसका दोष है? हमारा ही तो दोष है। जगत में जो रोग होते हैं वो सब मनुष्य की भूल के ही फल है। यदि हम भूलों को सुधारें तो कितने ही रोग दूर कर सकते हैं। इसी से महात्मा लोग कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य सुधारना तुम्हारे ही हाथ में है, तुम चाहो तो सब रोग आदि दुखों को दूर कर सकते हो। बुरे विचार करने से अपनी ही हानि नहीं होती, किंतु दूसरों की भी हानि होती है और उसका प्रभाव बहुत दूर तक पहुंच सकता है।
किसी ने अपने बच्चे पर सामान्य अपराध में क्रोध किया तो उस क्रोध का विचार वहां से निकलकर आगे बढ़ा, मार्ग में दूसरे के क्रोध के विचारों से मिलकर अधिक स्पष्ट हुआ। इसके बाद वो विचार फिरते फिरते किसी अन्य देश में मनुष्य के मस्तिष्क में जा घुसा जो अपनी स्त्री से लड़ रहा था, तो उसने क्रोध की सनक में अपनी स्त्री को बहुत पीटा। किंतु जब उसका क्रोध शांत हुआ तब उसे बड़ा पश्चाताप और आश्चर्य हुआ कि सामान्य से अपराध पर मैंने स्त्री को इतना क्यों पीटा, जरा सी कड़ी बिगड़ी या खास काम में देर हो गई, उस पर इतना बड़ा दंड क्यों दिया इत्यादि। क्योंकि उसे जब क्रोध आया तब उसकी ये इच्छा थी कि स्त्री को जरा डांट देना चाहिए कि फिर उससे ऐसी भूल ना हो, परंतु डांट के बदले इतनी मारपीट करने का कारण वो भी नहीं जानता था। दूसरे मनुष्य के क्रोध के विचार से इसके क्रोध के विचार मिल गए, उससे उसके क्रोध का बल बढ़ गया। सारांश, प्रत्येक विचार अपनी जाति वाले विचार को अपनी ओर खींचता है। किस तरह के विचार आपको अपनी ओर खींचना है यह आपके हाथ में है। इससे जहां क्रोध के विचार रहते हों वहां दूसरे के किए हुए क्रोध के विचार आ मिलते हैं। ऐसे ही विषय वासना आदि के विषय में भी यही जानना चाहिए। ऐसे ही परमार्थ के दया, सत्य, अहिंसा, प्रेम, ज्ञान के विचार होते हैं, उसमें उसी जाति के विचार आ मिलते हैं। इससे पहले के छोटे विचार पुष्ट होकर प्रत्येक विचार अपनी जाति के विचारों को स्वाभाविक रीति से खींचते हैं। इस बात को प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता। इससे जो विचारों की शक्ति, विचार का प्रभाव तथा रहस्य, स्वभाव और विचार शक्ति की महिमा को नहीं मानते, उनके मन में ये बात नहीं आ सकेगी। तथापि शुभेच्छा का अभ्यास करने से कालांतर में ये विषय स्वतः समझ में आने लगेगा। ये जगत संकल्प से ही हुआ है, संकल्प से ही स्थित है। इससे ये प्रकट है कि संकल्प क्या नहीं कर सकता। पूर्व में जो अखंड आनंद स्वरूप था वो अपने संकल्प से ही दबकर अपनी अनंतता को भूल गया और अपने को परिमित मानने लगा। इससे सिद्ध है कि संकल्प में विचित्र सामर्थ्य है। संकल्प क्या नहीं कर सकता। यही अखंड परमात्मा अपने अद्वैत रूप को भूलकर अपने को नाना योनियों में देखते हुए कहीं सुखी कहीं दुखी मानने लगा और अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगा। यही संकल्प या विचार का चमत्कार है। उन्नति मार्ग का मूल मंत्र सूत्र संकल्प है। संकल्प से ही इस जगत की उत्पत्ति और स्थिति है। ये रहस्य जिनको ज्ञात हुआ है वो उन्नति के मार्ग पर बहुत शीघ्रता से चल सकते हैं। मार्ग में कठिनाइयां बहुत आती हैं, परंतु ये कठिनाइयां उसको हानिकारक नहीं होती। उसको इस लोक में दुख नहीं सताता, किंतु उसको ये लोक और परलोक दोनों सुखदायी हो जाते हैं। ये जगत संकल्पमय है, संकल्प से ही उत्पन्न हुआ है। ये बात जानने वाले को दुख का सामना कम करना पड़ता है। जब यह निश्चय हो जाता है कि जितने सुख दुख हैं वे हमारे ही संकल्पों के फल हैं, तो वो दुख अधिक दुखदायी नहीं हो सकता। जैसे अपने हाथ से जो चोट लग जाती है वो उतनी दुखदायी नहीं होती, किंतु उतनी ही चोट दूसरे से लग जाए तो अधिक दुखदायी प्रतीत होती है। संकल्प से विश्व की उत्पत्ति मानने वाले को इससे दुख नहीं होता या कम होता है, क्योंकि वो जानता है कि जिन संकल्पों से इस दुख की प्राप्ति होती है उनके विरोधी संकल्पों को या विचारों को करने से पूर्व संकल्पों का बल क्षीण हो जाता है। यही धर्मशास्त्र की नींव है। इसी तत्व के अनुसार काम्य कर्म के नाना प्रयोग और अनेक प्रकार की उपासना कही गई है। इन सब का एक ही तत्व दृष्टिगोचर होता है, वो ये कि अनुकूल संकल्पों का उत्पन्न करना और पूर्व के प्रतिकूल संकल्पों का त्याग करना चाहिए।